आइए एक बार हम फिर स्वागत करते हैं आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ पर। तो हम देख रहे थे, इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया उसमें क्या था, नई कविता के बारे में, उसका विस्तार से भूमिका देखे हमने। वहाँ से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको ज़रूर आप पढ़िए। तो इसके बाद सबसे पहले हम एक कवि को लेते हैं जिसका नाम है जगदीश गुप्त। इसके पहले हमने देखा जगदीश गुप्त परिमल जो एक संस्था थी उसके सदस्य थे। जगदीश गुप्त ने एक नई कविता नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। तो इन्हीं के बारे में हम आज देखेंगे। सबसे पहले इनका जन्म देखें। जन्म इनका 1924 ईस्वी, हरदोई उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु 2001 ईस्वी में हुई। हमने बताया कि ये परिमल के सदस्य थे। इन्होंने नई कविता पत्रिका का संपादन भी किया था। तो इनकी हम रचनाएं देखें। इनकी रचनाएं ही महत्वपूर्ण है और जो भी महत्वपूर्ण इनकी हम रचनाएं देखें। सबसे पहले इसमें हम काव्य को लेंगे। काव्य तो पहले इनका काव्य था नाव के पांव। दूसरा युग्म। तीसरा शब्ददंश। चौथा हिमदंश। हिमविद। पांचवा हिमविद। फिर छठा बोधि वृक्ष। सातवां छंद सती। आठवां गोपा गौतम। नौवां शंभु। 10वां जयंती सुलोचना नदी। 11वां सुलोचना नदी। ये इनके काव्य हैं। बोधि वृक्ष यह प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य। छंद सती यह ब्रज भाषा में है। गोपा गौतम यह पौराणिक कथा पर आधारित है। पौराणिक कथा पर आधारित है। तो ये इम्पॉर्टेंट इनके काव्य संग्रह है। नाव के पांव, युग्म, शब्ददंश, हिमदंश, हिमविद, बोधि वृक्ष प्रबंध काव्य है। छंद सती ब्रज भाषा में है। गोपा गौतम पौराणिक कथा पर आधारित। शंभु, जयंती, सुलोचना। तो इसमें आप ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। इतना तो जरूर याद रखिएगा, ठीक। ये सब इम्पॉर्टेंट है, इनके काव्य हैं। फिर इनके आगे देखिए, इनकी आलोचनात्मक कृति है। आलोचनात्मक कृति है। पहला है नई कविता। नई कविता शक्ति और सीमा। दूसरा है नई कविता स्वरूप और समस्या।
स्वरूप और समस्या, ये दो इनकी आलोचनाएं हैं। इन्होंने पत्र का संपादन, इसके पहले हमने देखा नई कविता पत्र का संपादन इन्होंने किया। कब किया था? 1954 ईस्वी में। इन्होंने नई कविता, सैद्धांतिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष, इन सभी का संपादन किया। तो इनके बारे में जो काव्य थे वे महत्वपूर्ण थे। अब इसके आगे अगले कवि देखेंगे तो इसी में। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद।